आलमी मंडी में खाम तेल उसी सतह पर वापस आ गया है जहां ईरान कशीदगी से पहले था, मगर पाकिस्तान रिलीफ के बजाय पेट्रोलियम लेवी में फिर इजाफा कर दिया गया। 9 माह में 12 खरब रुपए वसूल करने के बाद भी हुकूमत अब मजीद कितना बोझ अवाम पर डालना चाहती है, ये अवाम का सवाल है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक ऐसा मुअम्मा है कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें दोबारा तकरीबन उसी सतह पर आ चुकी हैं जहां वो ईरान अमरीका कशीदगी से पहले थी। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अमरीकी खाम तेल $68.65, ब्रेंट क्रूड $71.52, जबकि अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड जो है वो $67.50 फी बैरल तक गिर चुका है। लेकिन इन तमाम नंबर्स हक़ाइक़ के बावजूद हुकूमत ने आवाम को मजीद रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमत $299.50 और हाई स्पीड डीजल की कीमत $311.47 फ़ी लीटर पर बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज़ ने हुकूमत पर शदीद दबाव डाला कि माजी में यकतरफा रिलीफ के बायस उन्हें मजमूई तौर पर 104 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जिसका अजाला अब आवाम की जेब से किया जा रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का यह दावा है कि आलमी मंडी में जितनी कीमत कम हुई उससे ज़्यादा वो कीमत गिरा चुके हैं। हुकूमत ने आवाम को 130 अरब की सब्सिडी भी दी है। आलमी मार्केट में कीमत जैसे ही कम होगी वो कहते हैं कि हम मज़ीद रिलीफ भी देंगे। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि ईरान से सस्ते तेल गैस पर भी हम गौर कर रहे हैं और काम इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की एक अदालत में है और उस पर वो ईरानी भाइयों के साथ मिलकर उसकी पैरवी कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। ये सारे दावे अपनी जगह हैं। अलबत्ता हक़ाइक़ ये हैं कि हुकूमत ने आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा सार्फिन तक मुंतकिल करने के बजाय उल्टा पेट्रोलियम लेवी में मज़ीद इजाफा कर दिया। डीजल पर लेवी में ₹6.57 फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये ₹79.54 हो गई है लेवी। पेट्रोल पर भी 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा करके लेवी ₹66.64 फ़ी लीटर तक पहुंचा दी गई। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता 9 माह के दौरान हुकूमत आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर मज़ीद 35 अरब रुपए भी बटोरे गए। अब लेवी सिफर करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दी गई है या कम करने के बजाय बढ़ा दी गई है। 28 फरवरी को ईरान अमरीका कशीदगी के आगाज़ में पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $258.17 फ़ी लीटर थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते अप्रैल में ये $458 फ़ी लीटर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, जबकि डीजल और मिट्टी का तेल भी $400 से तजावुज़ कर गया। शदीद अवामी रद्द अमल के बाद कीमत जब बढ़ी, वज़ीर आज़म ने कुछ कम की। 80 रुपये का एकमुश्त जो है हमने देखा कि एक गिरावट हुई वज़ीर आज़म की तरफ से। अलबत्ता इस सब के बीच जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में भी 74 रुपये एक वक्त में कीमत कम हो गई। मज़ीद गुंजाइश है, लेकिन क्यों नहीं हुई इसका हमने आपको वजह बता दी है। जेट फ्यूल की जो कीमत है उसमें 7 रुपये की कमी कर दी गई है, 7 रुपये और 15 पैसे टू बी प्रिसाइज। अब जो नई कीमत है जेट फ्यूल की वो $231.72 फ़ी लीटर है। अलबत्ता मोटरसाइकिल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला ये पूछता है कि भाई हम पर नज़र करम कब होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के प्रेशर से हुकूमत कब निकलेगी, और ये जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं इसका असर बराह रास्त हम तक कब मुंतकिल कर देगी हुकूमत। सबको डिस्कस करते हैं। मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब हमें ज्वाइन करें। खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा खुर्रम साहब, बुनियादी तौर पे ये कीमतें आ गई हैं इस वक्त तकरीबन उसी जगह पे कि जहाँ इस तनाज़े के शुरू होने से पहले थी। इस वक्त 73 पे है आपका ब्रेंट, उसके अलावा वेस्ट टेक्सास जो है वो अराउंड $70 पर ट्रेड करा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये वो रिलीफ नहीं है, यानी 258 अगर प्राइस थी तो 258 तो कम अज़ कम वापस लेके जाएँ, ये 299 पे बरकरार रखना कोई समझ नहीं आ रहा है आवाम को। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो जंग से पहले की कीमतें थीं और जंग के बाद की जो कीमतें हुई हैं उसमें अभी भी जो है फ़र्क है। और ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय की जाती हैं वो क्रूड ऑयल सिर्फ बेंचमार्क नहीं होता। एक्चुअली जो है पेट्रोल और डीजल की इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, जिसके ऊपर डीजल की लोकल जो कीमत होती है डीजल की और पेट्रोल की वो डिसाइड की जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू देता हूँ। देखें, आप अगर जंग से पहले की पेट्रोल की बात करें कि पेट्रोल कितना चल रहा था, पेट्रोल जो है तकरीबन कोई $78 के करीब चल रहा था पर बैरल, और ये गया कोई $125 या आई थिंक $150-125 के बीच तक, मतलब इतना ऊपर चला गया था। और उसके साथ साथ डीजल की कीमत की बात करें तो $88 या $89 के पास थी डीजल कीमत पर बैरल, जो कि उठ के $250 पे चली गई थी। तो अब जो वापस कीमत आई है ना,
तो डीजल की कीमत आज भी 105, 104, 105 डॉलर पर बैरल पे है, 88 पे वापस नहीं आई है। पेट्रोल की कीमत भी 92 डॉलर्स, 92 डॉलर्स पे है, 78, 77 डॉलर पे वापस नहीं आई है। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो होता है वो एक जो है उसके भी अगर आप जो है उसका एनालिसिस करें तो वो भी 66, 67 डॉलर के पास था, अभी 71, 72 डॉलर के पास है। तो एक्चुअली जो कीमतें डिसाइड होती हैं वो पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी कीमतों के तनाजुर में डिसाइड होती हैं, लोकल भी। तो मैंने आपको ये बताया जो करंट प्राइस जो है 77-78 डॉलर ब्रेंट की अगर हम बात करें या ओवरऑल क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी भी 2-3 डॉलर का डिफरेंस है। जैसे जंग से पहले 70-71 का था, नहीं 69 का था, वेस्ट टेक्सास 70 का है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो आज भी 15-16 डॉलर उन जो है सतहों से ऊपर है जो जंग से पहले की थी। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बड़ा देखें ना, आप बीच कल में भी आया आप है, फायर हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर एक बात आ रही है कि उनके प्रेशर में बुनियादी तौर पे ये सारा काम हुआ है, कीमतें बरकरार। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है एक्चुअली। तो मुझे अगर आप एक्सप्लेन करने का मौका दें तो आपको पता है मिसाइल फायर हुए हैं कल भी, आपको पता है ना कि चीजें अभी इस तरह से नहीं इतने आराम से खुल गई हैं, तेल की कीमत दोबारा थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन देखिए प्लीज इस बात पे जरा फोकस करें जो मैंने आपको बताई है कि जो डीजल की और पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत है वो आज भी उन लेवल्स पे नहीं है। 12 से 16 डॉलर आज भी ऊपर है जो जंग से पहले की थी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 155 रुपया पर लीटर कीमतें कम की हैं, 155 रुपया तकरीबन, ठीक है। और आज अगर पिछले 4 वीक्स की बात करूं मैं तो आपने देखा है एक मरतबा 10 रुपए कम हुए, एक मरतबा 6 रुपए कम हुए, एक मरतबा 22 रुपए कम हुए, एक मरतबा 75 रुपए कम हुए। और जो लास्ट डिक्रीज दिया गया है, लास्ट जो कीमतों में कमी की गई वो बहुत मैसिव कमी की गई है। उसके अंदर एक अच्छी चीज ये हुई है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपनी पेट्रोलियम लेवी को कम किया है। लेवी को कम करने की वजह से इन जो पास ऑन था, यानी कि जो रिडक्शन थी, जो कमी थी, वो उससे ज्यादा की है जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ा के 6 रुपए 57 पैसे लेवी में दोबारा भी तो रिट्रीव भी तो कर लिया आपने, जो कीमतें बरकरार। नहीं ना जी, मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ आप जाके देखें जो नहीं जो लेवी है वो नीचे है। 160 रुपए लेवी होती है 2 प्रोडक्ट्स पे, 80 रुपए। पेट्रोल पे 67 रुपए है, 66 रुपए, 80 रुपए नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेवी को भी कम किया गया है और जो कमी की गई है वो उससे ज्यादा से की गई है, जिससे जितनी कीमतें नीचे हैं उससे ज्यादा से की गई है। और उसके साथ साथ 3.9 अरब रुपए का फंड है, तकरीबन 4 अरब रुपए का फंड है, जिसके अंदर से ये कीमत जो है ज्यादा से कमी की गई है। तो आप ये देखें ना, इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कीमतें ऊपर हैं, नीचे नहीं है। लेकिन आपके पास 299 पे पेट्रोल है और 310 के करीब जो है वो डीजल चल रहा है। तो वो कीमत अच्छी खासी नीचे आ चुकी है। जैसे जैसे नीचे आएगी तो पास ऑन होगा। तो मुझे ये सिर्फ जो है देखना है कि किस तरह से कीमतें और नीचे आती हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट पाकिस्तान रुकती तो नहीं है पास ऑन करने के लिए, तो वो तो कर रही है। लेकिन कीमतें आप देखें ना, कीमतों का फर्क देखें। जो भी आपको ये कह रहा है कि जी क्रूड ऑयल की कीमत जो है इतनी आ गई है, और क्रूड ऑयल, मैं तो आपको कह रहा हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमत देखें ना, जो एक्चुअली जिससे ड्राइव होती है कीमतें, वो नीचे नहीं आई हैं। और अभी क्रूड भी नीचे और आना है, आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी देखें जितने ये दोबारा से मसले शुरू होते हैं तो कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी, इतना आसान नहीं है। एक इसमें एक आम बुनियादी सी बात ये करते हैं करने वाले, या आप अगर आवाम से पूछें कि पेट्रोल की कीमत पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है, जिस तेज़ी से ऊपर गई उस तेज़ी से वापस नीचे कभी भी नहीं आएगी। वो इस चीज़ को लेके हमेशा मुतमईन रहते हैं कि बढ़ाने में एक्सेलरेटर पूरा है लेकिन उसको वापस करने के लिए वो रफ्तार नहीं होगी। तो वो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, टेक्निकलिटीज़ को अगर हम एक्सक्लूड कर दें? नहीं, देखें कितनी रफ्तार से नीचे आई तो हैं कीमतें, आप मुझे बताएं ना। 4 हफ्तों में, 3.5-4 हफ्तों में इतनी जो है वो 120 रुपए से लेकर 155 रुपए तक कमी आपको देखने में मिली है। बढ़ाई 3 हफ्ते रोकी रही थी, आपको याद है कि 3 हफ्ते तक कीमतें रोकी गई थी और 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। 3 हफ्ते तक कीमतें बढ़ाई नहीं गई थी, पहले वीक बढ़ाई फिर 3 हफ्ते रोक के रखी इस एंटिसिपेशन में कि हो सकता है जंग रुक जाए। नहीं रुकी जंग, फिर कीमतें बढ़ाई गई। लेकिन जब वापसी हुई तो कितना जल्दी हुई, कितनी ज्यादा से हुई, ये भी तो देखें ना। लेकिन आज भी वो कीमतें नहीं है जो कि जंग से पहले थी, लेकिन जो डिक्लाइन दिया गया है, जो कमी की गई है, वो उससे ज्यादा से की गई है, लेवी को कम करके भी और कीमतें ज्यादा से पास ऑन करके एडिशनल जो है वो सपोर्ट देके। तो देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कीमतें कमी भी उसी तेजी से हुई हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो इन्फ्लेशन पे और मार्केट की चीजों में, ये एक्चुअली सवाल होना चाहिए कि जो मार्केट की
जो और that एशिया takes time खुर्दनोश की definitely, yes, कीमतें हैं वो कब नीचे आएंगी, वो कैसे आ Trickle रही down हैं, effect उस पे definitely, हाँ। दोनों गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट्स ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने मिल के काम करना है, ताकि जो घरों पे चीजें पहुंच रही हैं, खाने पीने की अशियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे देखें किराए में 15% आई थिंक कमी की गई है, जो कि रजिस्टर्ड और सारे ये जो बड़े ट्रांसपोर्ट हैं इसमें की गई है। तो देखें असल सवाल ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो लोगों को अशिया खुर्दनोश मिल रही है उसमें कमी कैसे होगी, जो इस वजह से बढ़ गई थी। उसमें दोनों गवर्नमेंट का ये काम है, नीचे लेवल तक ये काम है सारी गवर्नमेंट पूरी मशीनरी का, कि वो मेक श्योर करें कि मार्केट में सप्लाई बेहतर हो, और जो है वो ये जो कमी की गई है, तेजी से की गई है, अच्छी कमी की गई है, इसको पास ऑन किया जाए चीज़ों की, अशिया के जो है वो कीमतों में कमी की सूरत में। चलें, इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करते हैं कि वफाक और सूबे जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।